सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाएं सारे। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे। बहुत धीरे धीरे आराम से। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो। भ्रांति, एक साथ बोलेंगे, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो। ब्रह्म प्यारे, तेरी मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जा। देखो, जब हम जिस अनुभूत चीज़ को शब्दों में बोलते हैं तो वह वस्तु दिखने लग जाती है, वह अनुभव में आती है। हम आपसे कहें कि रसगुल्ला, तो रसगुल्ला शब्द के साथ वह रसगुल्ला भी दिखता है और उसका जो स्वाद लिया था वह भी हमें स्मरण में आता है। ऐसे ही हम एक शब्द जिस भी शब्द के साथ कर रहे हैं, मेरे शाश्वत शरण, तो यहाँ एक शाश्वत शरण दिखना चाहिए। सत्य तारण तरण बोल रहे हैं तो तारण तरण यहाँ दिखना चाहिए। ब्रह्म प्यारे माने अपना निज ब्रह्म दिखना चाहिए। तो उस भाव के साथ हम जुड़ते हैं और फिर हम अपने स्वरूप से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं उस माध्यम से। इसलिए शब्दों के साथ हम जीना सीखें, उन शब्दों में डूबना सीखें और शब्दों का जो भाव है उस तक पहुंचने का देखें। सर्वगतियों में रहे गति से न्यारे, सर्व भावों में रहे उनसे न्यारे। सर्वगत आत्मगत रतना नाही विरत ब्रह्म प्यारे, तेरी क्षण जाएं सारे। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहाई। मेरे कटहरण ज्ञान दर्शन चरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाएं सा।
मेरे शाश्वत शरण सत्य कारण तरण ब्रह्म प्यारे। देह कर्मादि सब जग से न्यारे, गुण बापरे के भेदों से पारे। नित्य अंतः अचल गुप्त ज्ञायक अमल ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में मेरे शाश्वत शरण सत्य आपका आप ही प्रेय तू है। सर्व श्रेयों में नित श्रेय तू है। सहजानंदी प्रभो अंतर्यामी विभो ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे मेरे। ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए। किसकी भक्ति में? हम कह तो रहे हैं कि तेरी भक्ति में क्षण जाएं सारे, लेकिन हमारी भक्ति चलती काहे की है? उस शाश्वत शरणभूत शुद्धात्मा की भक्ति चलती है कि हमारी धन की भक्ति चलती है, कि हमारी अनुकूल इष्ट पदार्थों की प्राप्ति की भक्ति चलती है, कि शरीर स्वस्थ रहे तो हम सुखी होंगे, अनुकूलताएं हों तो हम सुखी होंगे, बहुत धन हो तो हम सुखी होंगे। यह शरीर, इस शरीर संबंधी ही कहीं विकल्प तो 24 घंटे नहीं चलते। सर्व गतियों में रह गति से न्यारे। वह सब गतियों में रहता है। 4 गति 84 लाख योनियों में रहता है शुद्धात्मा। वह मनुष्य गति में भी रहता है, वह त्रियंच गति में भी रहता है, वह देव गति में भी रहता है, वह नरक गति में भी रहता है। 84 लाख योनियों में रहता है, लेकिन उन गतियों में जाके भी उन गतियों से न्यारा ही रहता है। जैसे सोना कीचड़ में पड़ा हो तो भी कीचड़ का प्रवेश स्वर्ण में नहीं होता, ऐसे ही नाना गतियों में जाता हुआ शुद्धात्मा नाना गतियों रूप नहीं होता। जैसे कमलनी पत्र बाहर से देखने पर जल में डूबा हुआ दिखाई देता है, लेकिन कमलनी पत्र के स्वभाव के नज़दीक जाके देखते हैं तो कमलनी पत्र में जल ने प्रवेश ही नहीं किया है। ऐसे समस्त गतियों में जाके भी उन गतियों से न्यारा ही होता है। सर्व भावों रूप दिखाई देता है। क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी आदि दिखाई देता है, लेकिन आत्मा क्रोधी नहीं होता, आत्मा मानी नहीं होता, आत्मा लोभी नहीं होता, आत्मा क्रोधी नहीं होता।
गतियों में जाके भी जो गतियों से न्यारा है, सर्वभावों रूप होते हुए भी अपने निज भाव को नहीं छोड़ने वाला है, 9 तत्वों में जाके भी वह एक चैतन्य ज्योति उससे सदा ही पृथक रहती है। ऐसी अनालिंगित वह चैतन्य ज्योति हम देखने का अभ्यास करें। बाहर में तो हमने सुख के लिए बहुत खोज की, लेकिन आज तक हम सुखी नहीं हुए हैं। अब थोड़ा सा अपने पुरुषार्थ को बदलें और बाहर से अंतर्मुखी अभ्यास शुरू करें। बहिर्मुखी पुरुषार्थ से अंतर्मुखी पुरुषार्थ करें। अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं स्वानुभव की क्या विधि है। हम आत्मा हैं और हम अपनी आत्मा से ही बहुत दूर हैं। हम सुख स्वरूपी हैं तो भी हमारी परिणति में निरंतर दुखी, आकुलता, पीड़ा ही चल रही है। उसका कारण क्या है? इस खोज को यहाँ पे अपन कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने देखा कि अनेक विद्याएं और अनेक कलाएं हमने सीखी, लेकिन भवतरणी विद्या और भवतरणी कला को हमने आज तक नहीं सीखा। हमारे दुख का कारण हमारा भ्रम है, हमारी भ्रांति है। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। इस जीव को 4 गति 84 लाख योनियों में कर्म के उदय से जो देह प्राप्त होती है, कर्म के उदय से जो देह प्राप्त होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उसका परिणमन अपनी इच्छा के अनुकूल दिखाई देने से ऐसा भ्रम होता है कि हम यही हैं। जिस गति में भी जाते हैं उस गति रूप हम अपने को अनुभव करने लग जाते हैं। जिस शरीर को प्राप्त करते हैं उस शरीर रूप ही हम अपने को मानने लग जाते हैं। यह हमारी अनादि काल की मिथ्या भ्रांति चल रही है। अब यहाँ पे हमें सच्चे देवसाद गुरु मिले हैं, सही बात सुनने को मिली है, तो प्रथम इस भ्रांति को दूर करें। तो जो हमारी इस शरीर में एकत्व बुद्धि है वह टूटेगी और अपनी एकत्व बुद्धि अपने स्वरूप में आएगी। अभी तक हम यह देख रहे थे कि मैं शरीर हूँ, अब हमें यह दिखाई देगा कि मैं चिद्रूप हूँ। अभी तक दिखाई दे रहा था कि मैं तन हूँ, अब दिखाई देगा कि मैं चेतन हूँ। अभी तक दिखाई दे रहा था कि ये परिवार कुटुंब के लोग मेरे हैं, ये धन परिवार घर मेरा है। अब दिखाई देगा कि अनंत गुणों का जो परिवार है वह मेरा है। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर का मैं खजाना हूँ। हमें पहले इस मिथ्यात्व मिथ्यात्व पे प्रहार करना है। जो विपरीत मान्यता पर में एकत्व बुद्धि की है, उस एकत्व बुद्धि को तोड़ना है और अपने में एकत्व बुद्धि लाना है। उससे पूरी दृष्टि बदलती है और जहाँ दृष्टि बदलती है वहाँ सृष्टि भी बदल जाती है। अपने में एकत्व और अपनों में ममत्व करें। उसके बाद कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भ्रांति चलती है। अपन ने कल चर्चा की थी कि किस प्रकार से कर्तृत्व भाव हमें संसार में भटकाता है। कर्तृत्व भाव है दुख भंडारा, ज्ञातृत्व भाव सहज सुखकारा। तो कल हमने अपन ने विचार किया था कि हम पर के कर्ता हैं
यह मान्यता हमें संसार में भटका रही है। पर हमारा कर्ता है इस मान्यता को हम देखते हैं। देखो, अज्ञान अवस्था में या तो अपने को पर का कर्ता मानता है, या ईश्वर को कर्ता मानता है, या कर्म को कर्ता मानता है। किसको मानता है? या तो हम कर रहे हैं, या कोई महाशक्ति है जो इस समस्त सृष्टि को चला रही है, या कर्म सब जीवों को नचा रहे हैं। तो इस प्रकार की मान्यताएं चलती रहती हैं। अब हम विचार करेंगे इसके आगे कि हम ईश्वर को कर्ता मानते हैं, तो क्या वास्तव में ईश्वर कर्ता है कि नहीं है? देखो, थोड़ा विचार करें। विश्व में 6 जाति के द्रव्य हैं। कितनी जाति के हैं? 6 जाति के द्रव्य हैं। जो 6 जाति के द्रव्य हैं वो अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। वह स्वयं अपनी योग्यता से अपना परिणमन करते हैं, उन्हें किसी की पराधीनता नहीं है। तो क्या इन्हें अपने परिणमन करने के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता है? सृष्टि का क्या कोई निर्माता है? क्या सृष्टि का कोई पालन करता है? क्या सृष्टि को कोई विध्वंस कर सकता है? टोडरमल जी ने लिखा, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित ही परिणमन कर रही थी, कर रही हैं और करेंगी। क्या कहा? कर रही थी, कर रही हैं और करेगी। वस्तु है वह अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाली है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। हमें चिंता के लिए कोई गुंजाइश है इस दुनिया में? हम निरंतर आकुलित व्याकुलित हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, कर्तृत्व के भार से दबे जा रहे हैं। छिपकली की जब बात चलती है कि छिपकली को यह भ्रम रहता है कि वो छत को साधे हुए है, तो हमें हंसी आती है कि देखो कैसी मूर्ख छिपकली है। छत तो अपने सहारे से है और इसको लग रहा है कि हम साधे हुए हैं, और ये बेचारी हट भी नहीं पा रही। इस घर को हम साधे कि नहीं साधे? ये घर बच्चों को, परिवार कुटुंब को हम साधे कि नहीं साधे? साधे हैं। हमें ये बताओ, आपके पिताजी चले गए, पहले वो साधे थे घर, तो वो चले गए तो फिर घर सधा कि नहीं सधा? अब आप साधे हो घर को, और अपन भी चले जाएंगे तो भी घर सधेगा कि नहीं सधेगा? इसका मतलब ना तो हमारे पिताजी साधे थे, ना हम साधे हैं, वो तो स्वयं अपनी व्यवस्था स्वतंत्र रूप से परिणमित हो रही। देखो, हमारे अंदर जो प्रेशर चलता है 24 घंटे का, खिंचाव और तनाव चलता है, वो वस्तु व्यवस्था को स्वीकार ना करने के कारण तो है। स्वीकार कर लो ना। अपन रामचंद्र जी के जीवन की घटना विचार कर रहे थे कि वो लक्ष्मण को कब तक टांगे रहे, जब तक कि मुर्दे को मुर्दा स्वीकार नहीं कर लिया। और हम कब तक दुखी हैं? जबकि वस्तु का स्वतंत्र परिणमन है, स्वाधीन परिणमन है, और उसको स्वाधीन परिणमन जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक दुख है। और जब लगता है कि सब व्यवस्थाएं स्वतंत्र स्वाधीन चल रही है, कोई न इसका कर्ता धर्ता, अमिट अनादि है, निर्भर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। वो जो प्रेशर है
पर कर्तृत्व का वो हमें अंतर्मुख नहीं होने देता। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। हम भी यहाँ बैठ के कहें कि हमें समाज को सुधारना है, हमें लोगों को ये करना है, तो ये भी प्रेशर। अरे हम तो अपने आनंद के लिए चर्चा कर रहे हैं, हम किसी को समझा नहीं सकते। पहले यह मान्यता हमारी स्थिर होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। हम अपने विकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। हमें यह विकल्प आया कि अपने को यह चर्चा करना चाहिए, तो हमने यह विकल्प की पूर्ति की। लेकिन क्या हम पर के कर्ता हो सकते हैं? अगर कोई दूसरे का कर्ता होता तो आदिश्वर स्वामी मारीची को ना सुधार लेते। सर्वोत्कृष्ट निमित्त थे तीर्थंकर परमात्मा, और अपने ही दादाजी थे। उन्हीं की गोद में खेला बड़ा और सब कुछ किया। संस्कार भी उन्हीं ने दिए। दादाजी की गोद में संस्कार लिए। भाई साहब, किसकी गोद में लिए संस्कार? वो दादाजी के विरोध में ही खड़ा हो जाता। दादाजी ने बात कौन सी गलत कही? अपन पूर्व भूत निगम में से कहें तो दादाजी ने गलत बात कही क्या? ये कौन होगा तीर्थंकर? ये मारीची बैठा ना, ये तीर्थंकर होगा 24वां। अब इसमें बुरे मानने की क्या बात है? फिर भी भाई साहब नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसकी उस समय योग्यता ही नहीं थी। निर्भरता आ जाए जीवन में, हल्कापन आ जाए। बिल्कुल, जब वस्तु स्वतंत्रता, अणु अणु स्वतंत्र दिखे। इस शरीर का अणु अणु स्वतंत्र है। एक तिल यहाँ है, यहाँ नहीं सर कर सकते। यहाँ कालापन है, यहाँ गोरापन है, तो ये काला गोरा नहीं कर सकते, गोरा काली नहीं कर सकते। ये सब कितनी स्वतंत्रता है। हमें करने को कहीं कुछ है ही नहीं। ज्ञाता हो, ज्ञाता भी रहो। देखो, महाराज जी ने एक बात कही, जानो नहीं जानना होने दो तुम सहज। हमारे ऊपर ये भी प्रेशर नहीं कि हम जाने जाने जाने। तो मैं जानना तो हो ही रहा, जानना तो हो ही रहा ना। जानना होने तो सहज। बस तुम जी महसूस करो कि हम तो ज्ञाता है, जानने के अलावा हमने कुछ किया ही नहीं है। ना हम करता है, ना कोई ईश्वर करता है। भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख। भगवान के पास आए तो भिखारी बन के आए कि भगवान सुखी कर दो, भगवान सुखी कर दो। हे आदिनाथ, मेटो जी संकट हमारा। भगवान कह रहे हैं कि कौन सा संकट? कह रहे महाराज क्या है, शादी नहीं हो रही, बड़ा संकट है। शादी हो जाए तो संकट मिट जाए। शादी होने पे संकट मिटेगा कि संकट आ जाएगा? अभी मनुष्य थे और फिर 4 पाया होके त्रियंश हो जाएंगे। महाराज हम इसलिए दुखी हैं भगवान कि हमारे घर में संतान नहीं है। फिर कितने पाया हो जाओगे? 6 पाया। 6 पाया कौन होता है? मकड़ी बन जाएंगे, अपने जाल को बुनना शुरू कर देंगे, उसी जाल में फंस के। अरे तुम संकट मिटवा रहे हो कि संकट और ले रहे हो? जब तक हमारा मिथ्यात्व नहीं जाएगा, हमारी विपरीत मान्यता नहीं जाएगी। जिसके दुख संकट निकट हैं, इस अज्ञानी के तो दुख संकट निकट ही है बिल्कुल। आहा, भगवान भरोसे पड़े भी नहीं रहो और भगवान का भरोसा छोड़ो भी नहीं। अपने यहाँ तो अनेकांत है। जिन्होंने भी आज तक आत्मदर्शन किया है, कर रहे हैं और करेंगे, उसमें सच्चे देवशास्त्र गुरु ही निमित्त होंगे, अन्य कोई नहीं होगा। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। भाई साहब, इसको वहाँ बैठ जाओ लेके। हाँ, बढ़िया है, उसको भी बढ़िया लाभ मिले, बढ़िया अच्छी तरह एकांत में वो भी शांति से खेले। उसको अपन डिस्टर्ब करते, समस्या ये नहीं है कि वो अपन को नहीं करती डिस्टर्ब। बेचारी उसको खेलने नहीं देते शांति से, वो भी शांति से खेले। बच्चों को बचपना छीन लेते उनका, वो अपनी शांति से खेलते कूदते रहते हैं, उन्हें खेलने कूदने दो। और एक चीज़ और बताएं,
वो हमसे प्रभावित नहीं होते, हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। ये भी गजब की बात है। इतनी भीड़ के बीच में वो अप्रभावी रहते हैं। इतनी भीड़ के बीच में वो अप्रभावी रहते हैं, और एक बच्चा हम सैकड़ों लोगों को प्रभावित कर देता है। ये भी हमारी कमजोरी है। हाँ, प्रभावी रहना सीखें बच्चों से, सहज। तो भगवान के भरोसे भी नहीं पड़े रहें और भगवान का भरोसा छोड़ भी ना दें। जितने भी सुखी हुए हैं सच्चे देवसाज गुरु ही उसमें निमित्त हुए हैं, अन्य कोई नहीं हुए। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। लेकिन भाई साहब, ऐसे भरोसे नहीं पड़े रहें कि भगवान ही तार देंगे। भगवान के दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके हम अपने दर्शन कर लें। निरखो अंग अंग जिन भर के, जिन से झल के शांति अपार। देखो, वे जो गदा त्रिशूल लिए हैं, मुंडों की माला लिए हैं, राग देश मलकर से मलिन है, वो तो हमें मलिनता में ही निमित्त बनेंगे। मलिनता में ही निमित्त बनेंगे। जो रागी द्वेषी हैं, कामी क्रोधी हैं, वो राग द्वेष और काम क्रोध में ही निमित्त बनेंगे। वीतरागता में निमित्त तो एक वीतरागी देव ही बनने वाले हैं, लेकिन वीतरागी देव के चरणों में बैठे रहने मात्र से वीतरागता नहीं आएगी, आत्मानुभूति नहीं होगी। वीतरागी देव के निकट आके उन्हें देखो वो क्या कर रहे हैं। जब बिटिया पूछती ना, वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, उनसे पूछो कि भगवान आप क्या कर रहे हो। अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शन, जिन दर्शन कर निज सद्गुरु वचन सुहाए आते, विराजे जिन बर झलके शांति अपार। निरखो अंग स्याद अकर्ता है प्रभु और स्यात करता भी है। हमारे सुख के करता है, लेकिन जैसे हम मानते हैं वैसे करता नहीं है। वो हमें ज़बरदस्ती सुखी नहीं कर सकते, लेकिन जो भव्य जीव उन्हें देखता है, उन्हें देख के उन जैसे अपने स्वरूप को देखता है, वह सुखी हो जाता है। आहा, ऋणठ चतुधाई कम्मो दंसण सुहड़ाण वीर्य मयो, सुह देहत्थो अपा शुद्धो अरिहो विचिंतिचो। ऋणठ चतुधाई कम्मो, हे अरिहंत परमात्मा, आपने नष्ट कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? 4 घातिया कर्मों को आपने नष्ट कर दिया। दंसण सुहणाण वीर्य मयो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीरमय हो गए हैं। सुह देहत्थो अपा, परम औदारिक दिव्य देह में आप विराजमान हैं। शुद्धो अरियो विचिंतिजो, ऐसे शुद्ध अरिहंत प्रभु का ध्यान करो।
प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा है। जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वह आत्म जानता निज आत्म को द्रग मोह उसका नाश। भगवान को देखो, भगवान को द्रव्य से देखो। अरे भगवान भी चेतन हैं, जीव हैं, और हम भी चेतन हैं, जीव हैं। भगवान के अंदर भी अनंत गुण हैं ज्ञानादि, और हमारे अंदर भी ज्ञानादि अनंत गुण हैं। निरंतर परिणमनशील पर्याय उनकी हो रही है, निरंतर पर्याय में परिणमन हो रहा है, और हमारी अवस्था में पर्याय में भी निरंतर परिणमन हो रहा है किसी अपेक्षा से देखें। लेकिन कुछ अंतर भी है अवस्था में, वे विराग यहाँ राग बितान। तो वे विरागी कैसे हुए? निस्वभाव साधन द्वारा। गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय के करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। भगवान तो स्वरूप में विराजमान हैं। थोड़ी देर उनका स्मरण करते हुए बिल्कुल शांत होके हम भी बैठने का अभ्यास करते हैं। थोड़ी शांति से बैठ जाएं, थोड़ी दूरी बना के बैठें, और यहाँ पे ध्यान सूत्रों के माध्यम से हम स्वरूप का ध्यान करने का अभ्यास करते हैं।
देखिए, आज तक हमें अंतर का अभ्यास नहीं है, इसलिए उपयोग बार बार बाहर जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा सुख कहीं बाहर में है, कहीं पर में है। अंदर में इस बात को दृढ़ करें कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरा सर्वस्व मुझ में है। मुझे सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सुख स्वभावी हूँ, मैं आनंद स्वभावी हूँ, मेरा सर्वस्व मुझ में ही है। मुझे परद्रव्य की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर उपयोग अपने में स्थिर होगा। बार बार भेद विज्ञान का अभ्यास करें कि यह शरीर भिन्न है, इस शरीर से भिन्न मैं तो चेतन मात्र परम ज्योति हूँ। उस चेतन ज्योति का दर्शन करना ही हमारा लक्ष्य है। प्रतिदिन जब भी बिल्कुल फुर्सत के क्षण हो, थोड़ी देर शांत होकर बैठने का अभ्यास करें। हम अपने को कहीं ना कहीं उलझा लेते हैं। फुर्सत होती है तो माला फेरने लग जाते हैं, फुर्सत होती है तो ग्रंथ पढ़ने लग जाते हैं, फुर्सत होती है तो भक्ति करने लग जाते हैं। मैं इसका निषेध नहीं कर रहा कि माला नहीं फेरना चाहिए, मैं इस बात का भी निषेध नहीं कर रहा कि ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इस बात का भी निषेध नहीं कर रहा कि भक्ति नहीं करना चाहिए। भक्ति भी करना चाहिए, लेकिन मात्र बाहर के परमात्मा की ही भक्ति नहीं, उन परमात्मा की भक्ति करते करते शुद्धात्मा की भी भक्ति होना चाहिए। माला भी फिरना चाहिए, लेकिन बाहर में माला हाथ में फिरते फिरते अंदर में शुद्ध चिद्रूप की माला फिरने लगे। शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, और शुद्ध चिद्रूप में हम लीन हो, मग्न हो। भगवान की पूजन उपासना भी करना है, लेकिन पूज्य की उपासना करते करते परम पूज्य की उपासना तक पहुंचना है। भगवान के दर्शन करो, भगवान की शांत दिगंबर मुद्रा को देखो, उनकी शांत दिगंबर निर्ग्रंथ मुद्रा को देख के अंदर में अपने एक शांत शीतल शुद्धात्मा के दर्शन होना शुरू हो जाए। उपयोगवान में डूबने लगे। बाहर में तो अनंत काल में सुख खोजा, लेकिन आज तक नहीं मिला। एक बार अंतर में खोज के तो देखें। कई लोग कहते हैं कि चश्मा नहीं मिल रहा है, चश्मा नहीं मिल रहा है, और चश्मा आँखों पे ही चढ़ा होता है। ऐसे ही हम सुख 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 की खोज में बाहर में दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन एक बार अंदर तो देखें कि अंदर में ही सुख का भंडार भरा हुआ तो नहीं है। एक भिखारी जीवन भर दूसरों से भीख मांगता रहा, और अंत में जब वह मरा तो जहाँ वह बैठा था वहाँ पे खजाना गड़ा हुआ था। वह दरिद्र होके ही मरा। ऐसे ही हम भी बाहर में सुख 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 की भीख मांग रहे हैं। अरे हमारे अंदर ही सुख का खजाना भरा हुआ है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, यातें भय कंगाल, गांठ खोल
देखी नहीं। मेरा प्रभु मुझ में ही डोले हैं। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। सिर का जो भी बोझा है, जो भी विकल्प हैं, उन्हें एक अग्निकुंड बनाओ और उस अग्निकुंड में समस्त विकल्पों को डाल दो। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के इस बोझ को उस अग्निकुंड में स्वाहा कर दो। कुछ क्षण बिल्कुल निर्भर होकर बैठ जाओ। हमारे ऊपर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे हमें शांत होना है, शांत होना है, शांत होना है। इस विकल्प को भी तिलांजलि दे दो, उसको भी आग लगा दो और बिल्कुल निर्भर होके, बिल्कुल निश्चिंत होके, बिल्कुल शांत होके अंतर में, स्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास करें। शांति, शांति, शांति। दिन भर के समय में जब कोई ऐसा क्षण प्राप्त हो, जब बाहर के कार्यों से हम निवृत्त हो जाएं, तो कुछ देर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। उस समय हम कुछ भी ना करें, बस सहज ज्ञाता है और ज्ञाता रूप ही रहने का अभ्यास करें। ऐसी शांत दशा में कभी कभी उपयोग शांत हो जाएगा। पशु नारक नर सुरगति मझार, भव धर धर मर्यो अनंत बार। अब काल लब्धि बल तें दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। मन शांत भयो, मिटी सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। उस समस्त दुखों को नष्ट करने वाला हमें स्वात्मा का रस चखने में आ जाएगा। हम निरंतर अभ्यास करें। आदरणीय त्यागी साहब विराजमान हो चुके हैं। समय सारजी में 13वीं गाथा के माध्यम से उस नवतत्वों में एक चैतन्य ज्योति दिखाने का जो यहाँ पे आचार्य देव प्रयत्न कर रहे हैं, हम उस चैतन्य ज्योति को देखें और हम सहज सुखी हों।